ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु रामचंद्र जी राम गीता के इस प्रसंग में अंतिम में जिस विषय का वर्णन कर रहे हैं वो है भक्ति। भक्ति के बारे में विस्तार से उन्होंने बताया कि भक्ति कोई क्रिया कर्मकांड नहीं बल्कि वह भावना है जिसके कारण मैं द्रवित हो जाता हूं। ये भक्ति कहाँ मिलेगी? हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध कब होगा कि जब भगवान दौड़ के आए? तो बोले जब आप संतों के साथ रहेंगे, जो भक्त है उनके आप अनुकूल हो जाए। मिलई जो संत होई अनुकूला। फिर कहते हैं ये भक्ति का जो मार्ग है ये सुगम है। सुगमता इसमें यह है कि जो मूल तत्व है भक्ति का, प्रेम प्रीति, वो सबके हृदय में है। केवल उसको हमको एक दिशा देना है। इसलिए भक्ति को कहा गया कि वो सरल है। अन्य जो मार्ग है उसमें कठिनता ये है कि हमारे पास वो चीज होती नहीं, उसको प्रयत्न पूर्वक लाना पड़ता है। योगासन इत्यादि करना है तो शरीर यदि ठीक नहीं होगा तो वो नहीं होगा। यहां पर कहते हैं कि सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। सुगम है। भगवान का नाम लेना बड़ा आसान है, हालांकि उसमें पूरी एकाग्रता होना कठिन है। इसलिए तुलसीदास जी ने तो विनय पत्रिका में इसके उल्टा लिख दिया कि रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार। वो कहते हैं कि ये भक्ति महाराज बड़ी कठिन है। मन एकाग्र होता ही नहीं, मन विषयों में इतना भागते रहता है, वहीं प्रेम इतना है कि इधर आता नहीं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जरूर कठिन है। वो कहते हैं जो करने बैठता है उसी को ही अनुभव में आता है कि वो कठिन है। बिना करे तो मालूम नहीं पड़ता, बड़ा आसान लगता है। राम राम करने में क्या है, पूजा करने में क्या लगता है, भजन करने में क्या लगता है, लेकिन जो करने बैठता है तब उसको समझ में आता है कि ये इतना आसान नहीं है। खैर, यहां पे भगवान कह रहे हैं कि आप कुछ साधन तो कीजिए तो अपने आप ये भक्ति आ जाएगी। और उसमें वो कहते हैं प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। बोले ऐसा करो, कठिन है, नहीं हो सकता, ये सब छोड़ो, शुरुआत करो। जो सज्जन लोग हैं, जो सात्विक लोग हैं, उनके साथ मैत्री बढ़ाओ, उनके साथ चर्चा करो, हाँ सत्संग करो, विप्रचरण, तो अपने आप आगे की बात बनती जाएगी। यहां पे लिखते हैं जब इस तरह से व्यक्ति किसी ज्ञानी पुरुष के साथ
मतलब विप्र जो ब्राह्मण है, जिसने सब पढ़ा हुआ है, विद्वान है, उसकी बातें जब सुनता है तो इसका परिणाम ये होता है कि वैराग्य आता है। क्योंकि शास्त्र में आसक्ति की और विषयों की और भोगों की बड़ी निंदा है, उसका दूसरा पक्ष भी बताया है। हम केवल एक ही पक्ष देखते हैं कि उसमें सुख है, सुख है, सुख है, लेकिन दुख योनया एवते, ये भी है उसमें। तो शास्त्र और शास्त्र को जानने वाले जो लोग हैं वो ये खोल करके सब बताते हैं कि देखो क्या स्थिति है। तो फिर उसको एकदम वैराग्य आता है। और वैराग्य आने पर क्या होता है, एक तरफ वैराग्य और एक तरफ अनुराग, दोनों चीज आती है। वैराग्य और अनुराग, उत्कृष्ट से जब अनुराग होता है तो निकृष्ट से वैराग्य होता है। ये बड़ा स्वाभाविक नियम है। जो उन्नत चीज है, आगे बढ़ी हुई चीज है, उसमें यदि प्रेम हो तो फिर नीचे वाली चीजों में कोई ज्यादा रुचि रह नहीं पाती। तो यहां पर बिल्कुल वही लिखा है, तब मम धर्म उपज अनुरागा। भागवत धर्म में बोले मेरी मतलब उस भक्त की भक्ति बढ़ने लगती है। भागवत धर्म को वो जीता है। पिछली बार हमने संकेत किया था कि शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के धर्म बताए, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, आपद धर्म, और एक बताया भागवत धर्म। तो बोले भागवत धर्म में उसकी रुचि हो जाती है। अब बोले भागवत धर्म क्या है, तो श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय में भागवत धर्म का वर्णन आया है। प्रसंग वहां पर यह है कि एक राजा निमि है, उनके दरबार में 9 योगी आते हैं। वो 9 योगियों के साथ उनका संवाद होता है, प्रश्न उत्तर होते हैं। वो 9 योगियों के नाम वहां दिए हैं, कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिप्पलायन, प्रबुद्ध, आविर्होत्र, द्रुमिल, करभाजन, चमस, ये सब 9 योगी हैं। इनको योगीश्वर भी कहते हैं। महाराज निमि बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा कितना भाग्य है कि एक योगी नहीं, 9 योगी आए। तो तुरंत इनका क्या करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। और योगियों से लाभ लेना मतलब जितना अधिक हो सके ज्ञान हम ले लें, सलाह ले लें, कैसे हम भक्ति बढ़ाएं, कैसे आत्मस्वरूप तक पहुंचे। योगी से फायदा लेना मतलब ये नहीं कि कोई आप मंत्र बता दीजिए, उसको करके मेरे को खूब समृद्धि मिले, पैसे मिले, कोई आप सिद्धि बता दीजिए, बोले ये नहीं। यहां पे 9 योगियों के साथ राजा निमि ने जो सत्संग किया है बहुत दिव्य है, बड़ा सुंदर है। इसके ऊपर 7-7 दिन तक प्रवचन होते हैं। सारे आध्यात्मिक प्रश्न पूछे उन्होंने, भक्ति क्या है, माया क्या है, भगवान के अवतार कैसे होते हैं इत्यादि, माया से पार कैसे जाएं। तो वहीं पर उन्होंने सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि ये भागवत धर्म क्या है। आप भागवत धर्म बताइए। धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रुतये क्षमा। यदि हम सुनने के अधिकारी हैं तो देखो कितनी विनम्रता है। जो झुकता है ना उसी को ज्ञान मिलता है। आपको यदि कुछ लेना है तो हाथ नीचे रखना पड़ेगा। तो कहते हैं यदि हम अधिकारी हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भागवत धर्म किसको कहते हैं। तब कवि नाम के जो योगी हुए उन्होंने इसका उत्तर दिया। थोड़ा पढ़ देता हूं, बड़ा अच्छा है भागवत का प्रसंग। तो वहां कहते हैं ये वै भगवता प्रोक्ता उपायात्मलुब्धये
अंजप पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान हितान। बोले जो सामान्य लोग हैं, जो बहुत विद्वान या बुद्धिमान ऐसे नहीं है, उनके लिए भगवान ने बिल्कुल सुगम क्या उपाय बताया है, मार्ग बताया है उनकी प्राप्ति के लिए। बोले जिससे वो अज्ञानी व्यक्ति तुरंत भगवान तक पहुंच सकता है। बस बोले वो जो धर्म है वही भागवत धर्म है। और इस भागवत धर्म में यदि कोई स्थित हो जाए तो कितना सुंदर लिखा है, यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत कर्हिचित् धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह। बोले इस भागवत धर्म का यदि कोई अवलंबन करे, उसको जीवन में उतार दे, तो वो कभी पतित नहीं होता। वो दौड़ते हुए, आंख बंद करते हुए भी यदि चलता है तो गिरता नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। देखिए, जितने कर्मकांड इत्यादि है, उसमें यदि थोड़ी सी गलती हो जाए तो जो वांछित फल है, जो इष्ट फल है, उसकी प्राप्ति नहीं होती। बोले इसमें ये गड़बड़ हो गया। लेकिन यहां पर क्या है, इस भागवत धर्म में बोले गिरने का सवाल ही नहीं है। जैसे आप जमीन पे दौड़ रहे हो तो गिरोगे कहां, जमीन पे ही, उससे और नीचे तो नहीं जाओगे। तो भगवान में ही आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, यदि कुछ गलती भी हो जाए तो भगवान में ही गिरोगे। बड़ा ही अद्भुत है, वो कभी भी स्खलित नहीं होता। अच्छा, बोले ये भागवत धर्म है क्या? तो प्रसिद्ध श्लोक है, आप सब जानते हैं। हम लोग जब पूजा करते हैं तो अंत में ये श्लोक बोलते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वां बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ये यहाँ का भागवत का श्लोक है। बोले मनसा वाचा कर्मणा, जब हम जो कुछ भी करते हैं वो भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो बस बोले वही क्या है, भागवत धर्म है। कुछ भी कीजिए आप, बस नारायणाय समर्पयामी, मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूं, ये भगवान के लिए कर रहा हूं। प्रियताम, भगवान इससे प्रसन्न होवे। यदि ये भावना रख के आप झाड़ू भी लगा रहे हो, भोजन भी बना रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो, कपड़े भी धो रहे हो, प्रवचन भी कर रहे हो, भजन भी कर रहे हो, तो वो भागवत धर्म हो जाता है। भागवत धर्म में कोई विशेष विधि नहीं है, भागवत धर्म कोई विशेष कर्म नहीं है। सारे कर्मों में एक विशेष बुद्धि रखना कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, विशेष कर्म को भक्ति मान लेते हैं, फूल चढ़ाना ही भक्ति है, बाकी फिर हम जो कर रहे हैं वो संसार के काम कर रहे हैं। बोले नहीं, संसार के काम भी भक्ति बन सकते हैं यदि उसमें समर्पण का भाव हो। कस्मै देवाय हविषा विधेमते, किसके लिए आप कर रहे हो, दैट मैटर्स। तो सामान्य क्रिया भी विशेष हो जाती है यदि उसमें भगवान का संयोग हो। तो एक शून्य की भी कीमत हो जाती है यदि उसके साथ एक का आंकड़ा लग जाए तो। नहीं तो सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, वहीं शून्य के शून्य। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। तो यहां पर कहते हैं शरीर मन बुद्धि स्वभाव से हम जो जो कर रहे हैं, यहां शब्द आता है बुद्ध्यात्मना व नुसृत स्वभाव, स्वाभाविक रूप से जो अपनी शरीर मन बुद्धि से क्रिया हो रही है। करोति यद्यत्, जो जो वो करता है वो बस भगवान आपके लिए है।
हमने पहले एक बताया था आपको कि गुरुदेव को एक डॉक्टर ने कहा कि हम साधना करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, समय नहीं मिलता, क्या करें। गुरुदेव ने बड़ा अच्छा उपाय बताया। और जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन लिखो तो प्रिस्क्रिप्शन के अंत में लिख दो ओम नमो नारायणाय। ये मैं नारायण को समर्पित कर रहा हूं, नारायण की सेवा कर रहा हूं, बस। प्रिस्क्रिप्शन के साथ एक चीज जोड़ दीजिए, एक वाक्य, वही तुम्हारी साधना। कितना अच्छा है। ये नहीं कहा कि तुम अपनी क्लिनिक छोड़ो, दवा खाना छोड़ो, 2 घंटे अलग से निकालो, बोले नहीं, करोति अर्थ। अब यहां पे करोति ये अन्य पुरुष है, इसी को हम लोग पूजा में बदल देते हैं, बदलना चाहिए। करोमि यद्यत, मैं करता हूं, वो करता है नहीं, मैं करता हूं। समर्पयेतद् लिखा है, वो समर्पित करता है, उसको उत्तम पुरुष में कर लीजिए। समर्पयामी, ये बिल्कुल फिर अपना हो जाएगा, मैं करता हूं। तो ये भागवत धर्म है। और कहते हैं भागवत धर्म में जितना जितना वो आगे बढ़ते जाता है, द्वितीय उसका जो द्वैत है बोले वो कम होते जाता है। अविद्यमानो अपि आभाति हि द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथो यथा। वो धीरे धीरे उसको ये ज्ञान होने लगता है कि ये सब स्वप्नवत है, द्वितीय नहीं है, एक ही भगवत तत्व है। और कहते हैं वो इतना भाव विभोर हो जाता है कि भगवान के ही गुणों में रमता है। गीता निनामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगा। भगवान के गुणों का गान करता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है, और बिना लज्जित हुए, बिना संकोच किए। मीरा हो गई मगन, हो तो मगन हो गई वो। ये देखते नहीं कि मैं कैसे, लोग कैसे देख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, अरे ये तो क्या पागल है। वो अपने मस्ती में, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई। तो ऐसी मस्ती में हसती यथो रोदती रवती गायती उन्मादवत नृत्यति लोकबाह्य। वो लोगों की मान्यता और धारणाओं से परे हो जाता है, हंसता है जोर से भगवान के स्वभाव को याद करके। कभी एकदम रोने लगता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी उन्मादवत नृत्य थे। सुतीक्ष्ण जी की ऐसी स्थिति हुई थी, आप यदि पढ़े आरण्यकांड, पहले हम देख चुके हैं। प्रहलाद जी की ऐसी स्थिति थी। तो बोले ये है भागवत धर्म, जहां एक स्थान पर बैठकर चंदन तिलक लगाना, ये नहीं है। वो भी कर सकते हैं, करना चाहिए। जब तक ये भागवत धर्म ना हो तब तक यही करना चाहिए, एक नियम लेके करना चाहिए, आगे आएगा। और यहां लिखते हैं कि ये भागवत धर्म क्या है, तो बोले वो सर्वव्यापक जो जगत है उसमें उसका दर्शन उसको होने लगता है। खम वायुम अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषिम सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। खम वायु बोले आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसको यार ये जड़ नहीं लगते हैं, उसको लगता है ये भगवान का शरीर है, विराट शरीर है। नदी, समुद्र, वनस्पति, हरे है शरीरम। उसको भगवत बुद्धि हो जाती है, जगत बुद्धि खत्म हो जाती है। और चाहे प्राणी हो अप्राणी हो, अनन्य भाव से वो सबको क्या करता है, प्रणाम करता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। रामायण में बिल्कुल यही कहा। सभी ग्रंथ एक ही बात करते हैं, भक्तों के भगवान केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, मूर्ति तक सीमित नहीं है। जन जन में, प्राणियों में, हर क्षण में, हर कण में उनके साथ वो जुड़े रहते हैं, उनका ही दर्शन करते हैं।
बोले ये है भागवत धर्म। तो यहाँ जो लिखा है ना, तब मम धर्म उपज अनुरागा, इसकी व्याख्या यहाँ भागवत में। आप बोलेंगे आप रामायण सुना रहे हो कि भागवत सुना रहे हो, लेकिन अब प्रसंग है तो सुनाना चाहिए। फिर एक और यहाँ अंतिम बात लिखी कि भागवत धर्म मतलब क्या। बोले ऐसी भक्ति आ जाती है उस भक्त में कि उसको अन्य सब चीजों से विरक्ति होती है। एक तरफ विरक्ति, दूसरी तरफ भगवान की अनुभूति, और तीसरे तरफ तृप्ति। 3 चीज होती है। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथा शतस्यु तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। बोले देखो, जैसे आप भोजन करते हो तो भोजन करते समय 3 चीजें होती है। पहली बात तो क्या है, क्षुधा निवृत्ति, क्षुद अपाय, भूख अपनी खत्म हो जाती है, क्षुधा निवृत्ति। दूसरी बात क्या होती है, पुष्टि, शरीर का पोषण होता है, रक्त मांस इत्यादि बनता है, तो शरीर में बल आता है, बल। और तीसरी चीज होती है वो है तुष्टि। वाह, मजा आ गया, पेट पे हाथ चला गया, वाह बहुत ही अच्छा लगा। एक तृप्ति होती है, क्योंकि भोजन में क्या होता है कि रस होता है, तो रस का आस्वादन होने के बाद जिह्वा को तो अच्छा लगता ही है, मन भी तृप्त होता है। तो पुष्टि, तुष्टि, क्षुधा निवृत्ति, ये 3 चीज होती है। यहां पर लिखते हैं बिल्कुल यही बात भक्ति में भी होती है। भक्ति आते ही, भक्ति का भाव बढ़ने से ही एक तरफ होती है अनुभूति। भगवान को जो हम दूर समझ रहे थे, कहीं वो बैठे हुए हैं, ये जो भावना थी, बोले वो जाके खत्म होती है, साक्षात उसको अनुभव होता है। बोले बिल्कुल हमारे आसपास ही, हमारे सामने ही है, कभी वो हमसे दूर हुआ ही नहीं। जैसे हमारे चारों ओर हवा है, हवा से कभी आप विलग नहीं हो सकते, चारों ओर एक क्षण भी। तो बोले ऐसा अनुभव उसको होता है। पहले भी कभी हमने कहा है, प्रहलाद जी को हमेशा यह लगता था कि मैं भगवान के हमेशा आलिंगन में हूं, भगवान से जुड़ा हुआ हूं, भगवान ने कभी हमको छोड़ा ही नहीं। तो एक तरफ अनुभूति, अच्छा, दूसरी तरफ विरक्ति। अब बाकी चीजों में उसकी रस, क्या कहते हैं, महत्व बुद्धि नहीं, रस बुद्धि नहीं। बाकी चीजें उसको कुछ आनंद दे दे, खुशी दे दे, ऐसा नहीं होना, वो ठीक है, उसके लिए वो सामान्य हो जाती। सामान्य व्यक्ति के लिए वो इतनी बड़ी भारी चीज होती है, इतनी कीमती होती है, और उसको लगता है कि मालूम नहीं क्या मिल गया। जैसे बच्चे को यदि एक बलून मिल जाए तो एकदम उसको लगता है पूरी दुनिया मिल गई, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। सामान्य व्यक्ति को विषय मिलने पर खुशी होती है, लेकिन इसको तो बोले ठीक है, क्योंकि इससे कहीं अधिक आनंद देने वाली चीज उसको मिली हुई है। इसलिए कहते हैं विरक्ति, और दूसरी तरफ जो होती है अनुरक्ति, अनुराग। भगवान से प्रेम करने पर जो आनंद मिलता है वो दुनिया के आनंद के कई गुना अधिक है। यत् सौख्याम्बुद लेश लेशत इमा शक्रादयो निर्वृता। बोले ये जो आनंद है भगवत तत्व का, वो आनंद का सागर है, और इंद्र आदि जितने देवता है उनको एक बूंद इसकी मिलती है। मतलब इंद्र के पास जो आनंद है वो इस ब्रह्मानंद का क्या है, एक बूंद है, लेश। इसलिए इंद्रादि देवता भी ऐसे भक्तों के चरणों में बैठते हैं। या कश्चित सुरेंद्र वंदित पदो नूनम मनीषा, मनीषा पंचकम में ये वर्णन है। तो यहां लिखा
कि इतना अधिक आनंद है कि उसके सामने बाकी आनंद फीके हैं। तुलसीदास जी इसलिए लिखते हैं ना, जो मोहि राम लागते मीठे। बोले अभी मेरे को विषयों में विषय ही मीठे लग रहे हैं, इसका मतलब अभी राम जी का जो मिठास है, राम जी का जो रस है वो मिला नहीं है। एक बार वो मिल जाएगा फिर एकदम ओहो, इन सब विषयों के प्रति एक अलग ही दृष्टि हो जाएगी। तो ये एक काल, त्रिक एक काल, तीनों चीज एक काल में होती है, अनुभूति, विरक्ति और अनुरक्ति। जैसे भोजन करते ही तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा, निवृत्ति। बोले ये है भागवत धर्म। इस तरह यहां पर भवन्ति वै भागवतस्य राजन ततः पराम शांति मुपैति साक्षात। ये जब भागवत धर्म आ जाता है जीवन में तो उसको साक्षात शांति की अनुभूति। अब बोले इससे बड़ी कोई चीज नहीं। तो यहां पर इस तरह भगवान ने केवल उसका संकेत किया है सूत्र रूपेण। मैंने उसके ऊपर जो भागवत में विस्तार दिया है वो थोड़ा संकेत किया। एक होता है ना सूत्र और एक होता है भाष्य। तो ये कवि नाम के जो योगेश्वर है उन्होंने मानो कि क्या भाष्य कर दिया भागवत धर्म के। अच्छा, फिर कहते हैं इसके बाद क्या होता है जब भागवत धर्म आ गया। बोले बस उसका तो जीवन भगवन्मय हो गया। और श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि क जाने दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा। कहते हैं उसके बाद भागवत धर्म आ गया। फिर अब बोले भगवान का वो श्रवण करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान की वंदना करता है, भगवान की अर्चना करता है, भगवान के साथ मित्रता करता है। इसको कहते हैं नवधा भक्ति, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई। हाँ, 9 प्रकार की जो भक्ति है वो उसमें दृढ़ हो जाती है। पहले हल्की हल्की रहती है, लेकिन ये भागवत धर्म आने के बाद तो ये पक्की हो जाती है। बोले नवधा भक्ति क्या है, तो आपने इसका खूब श्रवण किया है पहले भी और आगे भी करते रहेंगे। भागवत में ही नवधा भक्ति का वर्णन है। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु को बोलते हैं, बोले भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इसी में कल्याण है। ये विष्णु का जो विरोध कर रहे हो उससे तुम्हारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। श्रवणम कीर्तनम करने योग्य चीज यदि कोई है तो ये 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। अच्छा, रामायण में भी, रामचरितमानस में भी नवधा भक्ति बताइए जो भगवान श्री राम ने शबरी को बताई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो इन दोनों नवधा भक्तियों में कुछ कॉमन भी है, कुछ थोड़ा अलग भी है। दोनों का आनंद लेना चाहिए। तो पहले तो यहां लिखते हैं श्रवणादिक, श्रवण आदि। तो सबसे पहली जो भक्ति है श्रवण भक्ति। अब देखिए, एक संस्कृत में एक श्लोक है, उसमें बताया है कि ये 9 प्रकार की भक्ति 9 प्रकार के भक्तों ने की। एक एक के आदर्श उदाहरण हुए, क्योंकि देखिए यहां लिखा हुआ दृढ़ा ही, दृढ़ है। हम लोग भी श्रवण करते हैं, हम लोग भी स्मरण करते हैं, हम लोग भी वंदन करते हैं, लेकिन वो थोड़ा आधा अधूरा होता है, थोड़ा दुनियावी
कभी क्या ज्ञान वृत्ति आ जाती है, थोड़ी देर भगवान की आती है, फिर कहीं जाती है। लेकिन दृढ़ भक्ति जिनमें हुई है, जिन्होंने ये 9 प्रकार की भक्तियां की है, मतलब 9 प्रकार के साधन किए हैं, उसमें वो आदर्श हुए हैं। तो एक श्लोक है, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित महाराज ने श्रवण भक्ति की। 7 दिन जो बैठे हैं सुखदेव जी के चरणों में, उठे ही नहीं, सुनाओ, सुनाते रहिए, सुनाते रहिए। तो श्रवण होना चाहिए परीक्षित के जैसा। फिर भागवत वैयासिक कीर्तने, सुखदेव जी ने कीर्तन भक्ति की। देखिए, कीर्तन मतलब केवल ये हारमोनियम तबला लेके गाना, इसको ही नहीं कहते हैं। भगवान की कीर्ति का गान करते रहना, सततम कीर्तयन्तो माम, गीता में आया। प्रवचन भी कीर्तन है, भगवत चर्चा भी कीर्तन है। तो बोले कीर्तन भक्ति में आदर्श कौन हुए? तो कहा सुखदेव जी। सतत कीर्तन करते हैं, भगवान के गुण गाते हैं। अच्छा, फिर तीसरी है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो स्मरण भक्ति किसने की? प्रहलाद स्मरणे। स्मरण यदि किया है तो आहा, प्रहलाद जी ने, उनको पर्वत से फेंका गया, जेल में डाल दिया गया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया, सर्प से दंश कराया, होलिका के गोद में बिठाने के बाद जलाने का प्रयत्न किया। लेकिन इतना सब होते हुए भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका कभी उन्होंने विस्मरण नहीं किया। इस मंत्र को सतत स्मरण करते रहे। तो हुए ना ये आदर्श भक्त। तो स्मरण भक्ति उन्होंने की। फिर तदंग्री सेवने लक्ष्मी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान के चरणों की भक्ति किसने की है? तो बोले लक्ष्मी जी, जो एक क्षण भी भगवान के चरणों को छोड़ती नहीं, चरण सेवा सतत कर रही है। इसके ऊपर भी हमने पहले बताया है कि कोई व्यक्ति वैकुंठ में गया और उसने पूछा, अरे, उसको आश्चर्य हुआ, सब लोग विष्णु के जैसे दिख रहे हैं। वैकुंठ लोक में सब लोग विष्णु के जैसे, सारूप्य मुक्ति उसको कहते हैं। अब वो ढूंढ रहा है विष्णु जी को, विष्णु जी का दर्शन करना है। बोले विष्णु जी तो सब विष्णु जैसे ही लग रहे हैं, कौन है असली विष्णु? तो उत्तर क्या दिया? बोले जिनके चरणों में लक्ष्मी जी बैठी है, बस वो विष्णु है। लक्ष्मी मतलब जो लक्षित करे, इंडिकेटर, वन हु इंडिकेट्स। तो लक्ष्मी जी पाद सेवनम। इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते रहते थे कि यदि आपको लक्ष्मी जी को चाहिए तो नारायण की भक्ति कीजिए, लक्ष्मी अपने आप आएगी। लक्ष्मी जी तो लोगों को प्रिय है, लेकिन भगवान नारायण नहीं प्रिय है। केवल पैसा चाहिए, भगवत भक्ति नहीं चाहिए। भक्ति करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगी। तदंग्री सेवने लक्ष्मी, पृथु पूजने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। तो बोले पृथु महाराज ने भगवान की पूजा की। पृथु महाराज का भी चरित्र बहुत ही सुंदर है, भागवत में आता है। अर्चनम, फिर वंदनम, भगवान को नमस्कार करना। ये किसने किया? तो बोले अक्रूर स्तुति वंदने। अक्रूर जी को जब कंस ने भेजा है कृष्ण को लाने के लिए, लोटपोट होते हैं। बोले मेरा क्या भाग्य है, कृष्ण का, कन्हैया का, कान्हा का दर्शन हो। वंदन ही वंदन करते हैं। तो बोले वंदन भक्ति अक्रूर जी। और कपिपतिर दास्य, दास्य भक्ति किसकी? तो सब जानते हैं, हमारे हनुमान जी महाराज। हाँ, जो सतत पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रुणंदनम, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मजा। सतत भगवान के सम्मुख बैठे हैं, पूछते क्या आगे, क्या सेवा करें।
दास्य भक्ति के आदर्श हुए। और सखे अर्जुन, सख्य भक्ति अर्जुन ने की। और भगवान भी मानते, बोले अरे तुम मेरे सखा हो, कितने प्यारे सखा हो। और मित्र का धर्म क्या है, अपना मित्र यदि संकट में हो, दुख में हो, तो उसके दुख की निवृत्ति की जाए। भगवान ने जो है एक अच्छे मित्र की तरह अर्जुन को, अर्जुन का जो दुख था, उसकी जो समस्या थी, उसका निराकरण। भक्तोसि में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तम। और अंतिम भक्ति आत्मनिवेदनम भक्ति, ये किसने की, तो बोले सर्वात्म निवेदने बलिर अभूत। बलि राजा की कथा आती है भागवत में। सब कुछ उसने अर्पित कर दिया। जब देखा कि ये कोई सामान्य छोटा बालक नहीं है, ये तो त्रिविक्रम वामन विराट में व्याप्त परमात्मा है। बोले मेरी गलती समझ में आ गई, मुझको लग रहा था मैं इसको दे सकता हूं, और मैं तो बड़ा क्या, मेरे पास त्रिलोक का सब राज्य है। लेकिन अब ज्ञात हुआ कि परमेश्वर है, ये परमात्मा है, मैं अपना सब कुछ इसको देता हूं। उन्होंने अपना सिर झुकाया, बोले मेरे इस सिर के ऊपर आप पैर रखिए। आत्मनिवेदन। और भगवान इतने खुश हुए हैं उस पर कि भगवान ने उसको सुतल राज्य दिया, सुतल देश का राज्य, और बोले वहां मैं द्वारपाल बन के तुम्हारी रक्षा करूंगा। बताइए, तो उस कथा में लगता है कि भगवान ने बलि को थोड़ा धोखा दिया। बताइए, छोटे बन के आए और बड़े हो गए। लेकिन आप ध्यान से वो कथा सुनिए। तो बलि को भगवान भक्त मानते हैं, कहते हैं सर्वात्म निवेदन। इस तरह श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई। ये हमने एक एक उदाहरण दिए। एक व्यक्ति में भी ये सब हो सकते हैं, और एक एक में वो व्यक्ति, वो भक्त बढ़ा हुआ, आगे बढ़ा हुआ हो सकता है। कोई स्मरण भक्ति कर रहा है, कोई केवल वंदन भक्ति कर रहा है। तो ऐसी भक्ति जब आ जाती है तो मम लीला रति अति मन माही, मेरी लीलाओं में वो रमने लगता है। उसको मेरे अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरे से बड़ी कुछ चीज है ये उसको नहीं लगता। जहां मौका मिलता है तुरंत वो भागता है। जैसे हम लोग तुरंत थोड़ा ही मौका मिलता है एकदम मोबाइल की ओर भागते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, टीवी की ओर भागते हैं। ये कहां, बस मम लीला रति, रति मतलब रम जाना। और मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेम, मनसा वाचा कर्मणा, वो नियम का भी पालन कर रहा है और प्रेम भी। प्रेम और नेम दो चीज उसमें। अब इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, और अगले प्रवचन में ये राम गीता का प्रसंग, ये भक्ति का बड़ा सुंदर प्रसंग पूर्ण होगा। भक्त के लक्षण भगवान ने बताया। देखिए, लक्ष्मण जी ने केवल पूछा था भक्ति किसको कहते हैं, लेकिन भगवान खुद ही रम गए उसमें। ये बहुत प्रिय विषय है मेरा। जैसे कोई अपने को प्रिय हमारा प्रश्न आता है, उसका उत्तर बड़े अच्छे से हम लिखते हैं। कोई विषय हमको अच्छा लगता है, मजा आता है उसकी चर्चा करने में। भगवान एकदम मगन हो गए, और जो पूछा नहीं था वो भी यहाँ पे भगवान ने बताया, वो देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।